जय माँ नर्मदा, जय माँ रेवा, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। यह पावन तट है बरमान घाट, जिसको हम कहते हैं। नरसिंहपुर ज़िले के गोटेगांव तहसील में ये आता है और यहाँ प्रत्येक दिवस ऐसे ही मेला भरता है और यहाँ सभी आस्था लेकर आते हैं। माँ के पवित्र पानी में डुबकी लगाते हैं व गाकड़ भरता व अन्य चीज़ें बनाकर यहाँ पर भोजन करते हैं। तो ये बीच में जो टापू दिख रहा है, तो आप पाएंगे कि उस तरफ भी नदी है और इस तरफ भी नदी, बीच में टापू है और नर्मदा दोनों तरफ से बहती है। और यहाँ पर बीच में जो मंदिर है वो उसको कहते हैं दीपेश्वर महादेव, और उस तरफ जो दिख रहा है वो बड़ा बरमान है, इधर ये छोटा बरमान है और यहाँ पर ये मेला लगा हुआ है। इस पर ब्रिज है, इस ब्रिज से उधर चले जाते हैं, ये तट है। और इस प्रकार श्रद्धालुगण आते जाते हैं और इसका परिक्रमा का रूट भी यहीं से है। तभी कुछ परिक्रमार्थियों से बात हुई थी, ये देखें परिक्रमा करने वाले लोग इस प्रकार निहारे नर्मदा जी के तट को। और बड़ा रमणीक स्थल है और इतने ज़्यादा मेला भरता है यहाँ पे बरमान घाट। यहाँ कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचने के पहले लाखों वर्ष तक तपस्या की थी और आज हमें आने का सौभाग्य मिला। तो कहा जाता है कि इसी टापू पर उन्होंने तपस्या की थी और पुरातन से यहाँ विभिन्न ऋषियों ने तपस्या की है। और कहा भी गया है कि नर्मदा जी के प्रत्येक कंकर में शंकर का वास होता है। तो ऋषि मुनि हमेशा नर्मदा का पावन तट चाहते हैं और इसका महत्व बताया गया है कि नर्मदा जी के दर्शन करने से ही पापों का शरण होता है। तो इसी के साथ सभी को हर हर नर्मदे, नर्मदे हर। माँ नर्मदा इन पहाड़ों से टकराकर अपनी धाराएं को एक विहंगम दृश्य बनाती है। और वो सामने जहाँ मंदिर दिख रहा है वो हम अभी वहाँ से बरमान घाट है, वो बड़ा बरमान है और ये छोटा इधर बरमान है। और ये बीच का जो टापू है, इस टापू के दोनों ओर से नर्मदा बढ़ जाती है। और इधर देखें ये जो हाईवे है, ये सागर जो 4 लेन है, ये 4 लेन हाईवे है। और ये यहाँ पर भी एक टापू बनाती है माँ नर्मदा। तो पास पास ही 2 टापू यहाँ बनाती है। और आज हम लोग बरमान घाट आए हुए नर्मदा जी के दर्शन करने। हमारे साथ वर्मा जी है, कौप सिंह वर्मा जी, पंकज विश्वकर्मा जी है और इधर अपनी सेल्फी को लेते हुए राम सिंह पंचेश्वर जी। और इधर है हमारे योग प्रभारी ठकरिया जी। आप और दर्शन करें माँ नर्मदा का। हम रेवा, माँ रेवा के नाम से भी नर्मदा को याद करते हैं। और ये पुराना ब्रिज है, कहा जाता है कि ये ब्रिज डूबता नहीं है, अभी तक डूबा नहीं है, ऐसा बताया था एक श्रद्धालु ने। और यहाँ देखिए ये 2 भागों में नर्मदा यहाँ बढ़ जाती है। और पूरा काला पत्थर है और पानी की धार देखें, ये पत्थरों को काट दी है। ये देखें कल कल छल छल के बहती हुई माँ नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। उधर श्रद्धालुजन श्रद्धा के साथ माँ का स्नान करते हुए। और ये टापू है बीच में, जिसको हम आइलैंड, यदि किसी बच्चे को आइलैंड दिखाना है, द्वीप दिखाना है, द्वीप, तो यहाँ पर आकर हम उनको द्वीप दिखा सकते हैं कि चारों तरफ जल भरा है और बीच में कोई भूमि का खंड है तो वो द्वीप कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ देखें तो ये बीच में टापू है और उसके दोनों तरफ से माँ नर्मदा बहती है। तो ये है विहंगम दृश्य और यहाँ पर श्रद्धा और आस्था के साथ लोग डुबकी लेते हैं। तो ऐसा पुरातन से यहाँ चल रहा है। और चूँकि कहा गया कि माँ नर्मदा जो है वो प्राचीनतम नदियों में से एक नदी है, जिसके तट पर डायनासोर का काल भी इसने देखा है। माँ नर्मदा ने उसके जीवाश्म यहाँ पाए गए हैं डायनासोर के। तो हम समझ सकते हैं कि माँ नर्मदा कितनी प्राचीन है। इसको हम
रेवा के नाम से भी जानते हैं। और लगभग सभी ऋषियों ने इसकी महिमा गाई है और कहा है कि गंगा जी में स्नान करने से पापों का नाश होता है, परंतु माँ नर्मदा के दर्शन से ही हमारे पापों का से मुक्ति मिलती है। तो आप लोग भी माँ नर्मदा के दर्शन करें। और ये घाट है बरमान घाट, जहाँ ब्रह्मा जी ने अपने काल में तपस्या की थी। और ये डोंगी के साथ एक नाविक जा रहा है और उसका उद्देश्य क्या है जाने का। 3 डोंगियाँ उधर चल रही है, इनके उद्देश्य क्या है ये नहीं मालूम है, क्योंकि मछली यहाँ पकड़ रहे होंगे ऐसा तो असंभव नहीं है, मुश्किल है यहाँ मछली उनका पकड़ना। पर डोंगी क्यों चला रहा है ये समझ से परे है। जिनको हम छोटी नाव कहते हैं उनको डोंगे भी हम कह सकते। इधर मंदिर बनाए गए हैं, पुराना ब्रिज है, और जब वो हाईवे बना 4 वे बना तो वो नया ब्रिज बन गया है। पहले यहीं से गाड़ियाँ जाती रही होगी। और मैं ये दोनों धाराएं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि उधर बड़ा शहर दिख रहा है, उधर मेला नहीं लगता है, मंदिर तो है पर मेला नहीं लगता है। मेला इस घाट में लगता है क्योंकि उधर घाट नहीं है मेला लगने लायक। और अभी मकर संक्रांति आने वाली है तो और न्यू ईयर भी आने वाला है, तो निश्चित ही आप सभी कहीं ना कहीं आने जाने का प्रोग्राम बना रहे होंगे। तो ये बेस्ट डेस्टिनेशन है 200-300 किलोमीटर के रेंज में। और जब हम यहाँ आते हैं तो ज्योतेश्वर भी जा सकते हैं, सांकल घाट जा सकते हैं, श्री श्री बाबा जी के धाम जा सकते हैं, और नरसिंह भगवान के दर्शन कर सकते हैं नरसिंहपुर में। तो इस प्रकार हम देखें यहाँ से नर्मदा 2 भागों में बढ़ जाती है। ये विशाल चट्टान जो है उसको बांट देती है, एक धारा लेफ़्ट साइड, एक धारा राइट साइड, और आगे जाकर वो उस तरफ मिलती है जहाँ दीपेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर भी देखो लोग डोंगियाँ चला रहे हैं, पर ये उद्देश्य से परे कि डोंगियाँ क्यों चला रहे हैं मेरी समझ से परे है। यहाँ पर भी एक घाट बना हुआ है जहाँ लोग पूजन करते। हो सकता है कि ये मछली पकड़ने वाले हो, अपना जाल बिछा रखे हो। तो ये विशाल तट है, और निश्चित ही जब नर्मदा अपने उफान पर आती होगी तो ये घाट बहुत कुछ डूब जाते होंगे, और जो भक्तजन है ऊपर चले जाते होंगे सुरक्षित स्थानों पर, ऊपरी स्थलों पर। तो ये हम देख पा रहे हैं। पुनः सभी को माँ रेवा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सभी भक्तों के जीवन को स्वस्थ, समृद्ध, सुखी करे। और इसी के साथ सभी को जय सिया राम।